वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टास्क लॉग। इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंटर रिलेटेड डिस्कशन को जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी। उसमें हम लोगों ने एक सैम्पल प्रोग्राम देखा था कि जिसके लिए हम एक एंटर ग्रामर अब लिखना चाहेंगे। तो उस प्रोग्राम में बेसिकली 3 तरह की स्टेटमेंट्स थी। एक असाइनमेंट स्टेटमेंट थी जिसको हमने लेट के साथ यहाँ पे यूज किया है, एक ऐड का ऑपरेटर था और एक प्रिंट की फंक्शनैलिटी उसमें थी। अब इसी प्रोग्राम की एग्जाम्पल को सामने रखते हुए हम लोग एक ग्रामर डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से ग्रामर लिख सकते हैं जो कि एंटर में यूज होगी। अब इसी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को हम लोग देखते हुए एक ग्रामर जनरेट करेंगे। तो हमारी जो ग्रामर होती है वो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में ही होती है। तो उसमें हमें सबसे पहले अपनी ग्रामर को कोई नेम जो है वो असाइन करना होता है। हम ग्रामर का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद ग्रामर का कोई भी नाम हम स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो है ग्रामर का नाम ग्राम ही रखा है। उसके बाद हम लोगों को 2 तरह के रूल्स ग्रामर में डिफाइन करने होते हैं। पहले हम लोग तमाम लेक्सिकल एनालाइजर के रूल्स को देख लेते हैं जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस का काफी रोल होता है। वो सारे के सारे रूल्स बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर ही डिफाइंड होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन से फेमिलियरिटी ऑलरेडी होगी। तो यहां पर अब अगर हम देखें कि सबसे पहले अगर हम वेरिएबल नेम्स को चेक कर लें तो उसको हम अगर रूल को हम नाम दे देंगे आईडी का। एक चीज का और ख्याल हम यहाँ पे ये रखेंगे कि एंटलर की रिक्वायरमेंट ये है कि जो लेक्सिकल एनालाइजर के जो रूल्स हैं उनका जो नेम है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। लेकिन कन्वेंशन ये है कि जितने भी लेक्सिकल एनालाइजर से रिलेटेड रूल्स होते हैं हम उनको ऑल कैप्स में लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आईडी जो है वो रूल का नाम लिखा है और उसके आगे मैंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर दिया है जो कि ए से जी तक सारे स्मॉल लेटर्स को यूज कर सकता है और प्लस मीन्स के एटलीस्ट 1 कैरेक्टर शुड बी देयर और उसके बाद अपेंड हम एज मेनी एज कैरेक्टर्स उसके साथ कर सकते। अब ये वाला लेक्सिकल एनालाइजर का रूल जो है वो सारे वेरिएबल के नेम्स को कैटर कर लेगा। नेक्स्ट जो है मुझे यहाँ पे कुछ लिटरल नंबर्स, कॉन्स्टेंट लिटरल नंबर्स नजर आ रहे हैं और वो सारे के सारे मुझे पॉजिटिव नंबर्स नजर आ रहे हैं। तो मैं अपने रूल को उसी हद तक कन्फाइन करूंगा। तो नंबर का रूल जो है मैंने उसको नेम भी नंबर दिया है और वो भी कीपिंग इट वेरी सिंपल। 0 से 9 तक हम कोई भी डिजिट जो है एटलीस्ट 1 डिजिट और उसके साथ हम कंकैटिनेट कर सकते हैं एज मेनी डिजिट्स एज वी वांट। तो ये 2 हमने रूल्स डिफाइन कर लिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्सिकल एनालाइजर का रूल जो है हम लोगों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा जो कि टेक केयर करेगा आपके वाइट स्पेसेस को। अब वाइट स्पेसेस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं उसमें आपकी ऑब्वियसली एक तो सिंपल ब्लैंक स्पेस आ जाती है, उसमें आपका एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर आ जाता है, टैब कैरेक्टर आ जाता है, कैरेज रिटर्न आ जाता है। इसके साथ कुछ हमने एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो स्पेसिफिक टू एंटलर है वो भी एक लगाई है। लाइक स्किप का एक फीचर मैंने यूज किया है। दैट मीन्स कि जितनी भी वाइट स्पेसेस होंगी मेरा जो एंटलर का जो कोड जनरेटर होगा वो ऑटोमेटिकली उसको स्किप करेगा। तो ये 3 जो लेक्सिकल एनालाइजर के जो रूल्स हैं मैंने अपनी ग्रामर फाइल के बॉटम पे जो है मैंने इनको डिफाइन कर लिया। अब बात आती है पार्सर रूल्स की। पार्सर रूल्स बेसिकली आपके सिंटैक्स को चेक करेंगे और पार्सर रूल के लिए भी यही कन्वेंशन है कि जो नेम ऑफ द रूल है इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। लेकिन मैं सारे के सारे रूल्स को स्मॉल कैप्स में ही यहां पर डिफाइन करूंगा। अब अगर हम अपने प्रोग्राम को देखें तो इसको पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखेंगे और एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखते देखते हम इसकी माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे। तो पहले अगर एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखा जाए तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक कंप्लीट प्रोग्राम है। तो उसको मैंने पूरे के पूरे जो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है मेरे पास बेसिकली, इसको मैंने प्रोग्राम का नाम दे दिया कि ये मेरा प्रोग्राम है और इसके राइट साइड पे क्या चीज होगी। ये 2 कीवर्ड्स है मेरे पास, बिगिन और एंड। यानी मेरा प्रोग्राम जो है वो हमेशा बिगिन के कीवर्ड से ही स्टार्ट हुआ करेगा और एंड के कीवर्ड से ही एंड हुआ करेगा। तो यहां पे मैंने जो ये अपने लिटरल कॉन्स्टेंट्स हैं उनको मैंने ये सिंगल कोट्स में यहां पे लिख दिया है कि हमेशा स्टार्ट में यही वाला वर्ड आएगा बिगिन और आखिर में यही वाला वर्ड आएगा एंड। और इसके इन बिटवीन क्या आ सकता है, डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। अब ये एक चीज यहां पे लिखी हुई है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ऐड की स्टेटमेंट है, प्रिंट की स्टेटमेंट है, ये सारी स्टेटमेंट्स। उस स्टेटमेंट को मैंने यहां पे डिफाइन कर लिया कि यहां पे एटलीस्ट
एक स्टेटमेंट होगी और एज मेनी स्टेटमेंट्स एज वी वांट इन अवर प्रोग्राम। उसके बाद अब हम डिग डाउन करते हैं स्टेटमेंट को, कि स्टेटमेंट का जो पार्सर रूल है वो अगर हम उसको डिग डाउन करेंगे तो उसमें क्या है। तो अब स्टेटमेंट में अगर हम ये बारी बारी तीनों स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें तो मैंने जैसा कि ये डिफाइन किया था कि ये असाइनमेंट की स्टेटमेंट है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया सब स्टेटमेंट्स के अंदर। ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है जिसका मैं नेम असाइन रख रहा हूं। उसके बाद ये और का ऑपरेटर है, यानी यहां पे या तो असाइनमेंट की स्टेटमेंट हो सकती है, या ऐड की स्टेटमेंट हो सकती है इस किस्म की, या फिर प्रिंट की स्टेटमेंट हो सकती है इस किस्म की। अब मजीद इसको डिग डाउन करते हुए हम इन तीनों को डिफाइन करेंगे कि असाइनमेंट की स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐड की स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, और प्रिंट की स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होगा। सो लेट्स स्टार्ट बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो असाइनमेंट की स्टेटमेंट जो है वो भी किस तरीके से होगी कि उसमें पहले एक लिटिल कीवर्ड हम यूज कर रहे हैं लेट, उसको हमने उसी तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर लिख दिया। उसके बाद यहां पे क्या चीज है ये अब हम लोग डिफाइन करेंगे अपने ये लेक्सिकल जो एनालाइजर है उसके जो लेक्सिकल रूल्स हैं हम उससे डिफाइन करेंगे। तो यहां पे कोई एक आईडी आएगा, तो आईडी मैंने लिख दिया, जो यहां पे मैंने जो नाम यूज किया था उस रूल का वही मैंने नाम यहां पे यूज करना है। उसके बाद एक कीवर्ड बी का है, सो बी का कीवर्ड मैंने एज इट इज लगा दिया। और उसके बाद यहां पर अगर हम देखें कि जो बी की स्टेटमेंट के बाद यहां पर कोई लिटिल नंबर भी हो सकता है और यहां पर हम कोई आईडी भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां पे ये स्टेटमेंट लिख देते कि लेट सी बी ए, तो दैट मीन्स कि सी को वो वैल्यू असाइन कर दो जो ए में पड़ी है। तो यहां पर कोई नंबर भी हो सकता है और यहां पर कोई आईडी भी हो सकता है। अब इसी तरीके से हम ऐड और प्रिंट की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो प्रिंट की स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से होगी कि वो बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है, उसमें प्रिंट का कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे और उसके बाद कोई नंबर भी हो सकता है या कोई आईडी भी हो सकता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने उसको बहुत आसानी से यहां पे मैंने डिफाइन कर दिया। और लास्टली अब हम लोग ऐड की स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। तो ऐड की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड का कीवर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद ऐड के बाद या तो कोई नंबर हो सकता है और कोई आईडी भी हो सकता है। उसके बाद टू का कीवर्ड आएगा और टू के कीवर्ड के बाद हमेशा हम लोगों ने आईडी ही डिफाइन करना है। तो ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं ये हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं जो कि हम लोगों ने इस प्रोग्राम में रखी है। ये एक छोटा सा तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट होगी आप लोगों ने बेसिकली उसको एनालाइज करना होता है और उसके ऊपर देखते हुए फिर हम अपनी ग्रामर जो है उसको लिख सकते। अब ये बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल मैंने ली है यहाँ पर, लेकिन हम लोग इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आप लोग देखना चाहें तो एसक्यूएल की कंप्लीट ग्रामर इस तरीके से आपको मिल सकती है। इवन कि आप लोग डिफरेंट सेट ऑफ लैंग्वेजेस, जावा की, सी की, C++ की, पाइथन की, आपको ऑनलाइन उनकी तमाम ग्रामर्स जो हैं यहाँ पे मिल सकती हैं। तो आप अपने एक्सपीरियंस के लिए उन ग्रामर्स को भी देख सकते हैं। तो जब भी कोई नई लैंग्वेज अगर आप लोग खुद से डिजाइन करना चाहें तो एंटलर उसके लिए भी काफी यूजफुल है। लेकिन मैंने ये एक छोटे से एग्जाम्पल को लेके आप लोगों को ये दिखाना चाहे कि हम लोग अपने सेट ऑफ रूल्स को भी इस तरीके से पार्स कर सकते हैं। वो सेट ऑफ रूल्स अब किसी किस्म की भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग एंटलर को एक्चुअली यूज किस तरह से करेंगे, और मैं बिल्कुल उसको बेयर बोन तरीके से आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से कोड जनरेट करेंगे और एक बेसिक प्रोजेक्ट हम लोग किस तरीके से उसका क्रिएट कर सकते हैं और जनरेटेड कोड को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं।